अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हम अपना कोड जो हमारा बीएड का 8626 इसके हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे पेपर में लिख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर 3 कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के बारे में, कि प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है क्या, और ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपनी प्री सर्विस के बारे में देखेंगे और फिर हम देखेंगे इन सर्विस में क्या आ रहा है। टीचर ट्रेनिंग नेम से पता चले कि टीचर की ट्रेनिंग है। प्री सर्विस और इन सर्विस, देखिए प्री सर्विस के नेम से पता चले हम लोग सम टाइम करते हैं कि ऐसी मीन्स जॉब स्टार्ट होने से पहले की जो ट्रेनिंग होती है उसको हम कहते हैं प्री सर्विस, और जो ड्यूरिंग सर्विस ट्रेनिंग होती है उसको हम कहते हैं इन सर्विस। अच्छा, आप ना इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्री सर्विस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी उसको डिफाइन कर दीजिएगा कि जो हमारी सर्विस स्टार्ट होने से पहले ट्रेनिंग होती है उसको हम प्री सर्विस कहते हैं, और उसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए, प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है ना इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है कन्वेंशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेकंड हमारे पास है फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और थर्ड हमारे पास है द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। ये हमारे पास प्री सर्विस ट्रेनिंग की 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि कन्वेंशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है। इसको हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम बाकी 2 को देख लेंगे। तो कन्वेंशनल टीचर प्रोग्राम जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1947 से, मीन्स पाकिस्तान की आज़ादी के फ़ौरन बाद ये हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें वो कह रहे हैं कि थेरी इंक्लूड जनरल एजुकेशन एंड मेथड ऑफ टीचिंग। अब वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में डेफिनेटली जब टीचिंग स्टार्ट होगी तो हम वो जनरल एजुकेशन बताएंगे या टीचिंग के मेथड बताएंगे, ये टीचिंग कैसे करनी है, किस तरह हम करेंगे हमारी अच्छी टीचिंग होगी, या हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, वही एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या हैं, असूल क्या हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की डेवलपमेंट कैसे की जाती है, जो कि इस कन्वेंशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें सिखाया जाता है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि दिस मेथड इन्वॉल्व डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू टीचर हुज प्राइमरी रोल इज़ टू पास नॉलेज टू स्टूडेंट एंड कंडक्ट टेस्टिंग एंड असेसमेंट। अच्छा, उसमें ये कह रहे हैं कि ना इस दिस मेथड इन्वॉल्व, ये कहते हैं ये जो मेथड है ना इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डायरेक्ट हिदायत दी जाती है टीचर्स को, जिनका रोल होता है नॉलेज को पास करना स्टूडेंट्स को और उनसे टेस्ट लेना, असेसमेंट लेना। मीन्स कि अब देखिए हमें कोई भी चीज़ हमें स्कूल में सिखाई जाती है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, देन हमारी टीचर ये कह रहे हैं कि टेस्ट होगा। मीन्स कि वो यही बता रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में वो बताएंगे कि आपने कैसे टेस्ट को कंडक्ट करना है या कैसे असेसमेंट लेनी है। मीन्स कि आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई असाइनमेंट देनी है, तो वो आप कैसे देंगे। तो ये सब कुछ जो होता है ये कन्वेंशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही आ जाता है। अब हमारे पास सेकंड टाइप है द फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले थी कन्वेंशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब है फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास आ रहा है। दिस सेकंड टाइप इज़ फील्ड बेस्ड प्रोग्राम, इसको FBT से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट एग्जिस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज़। अब वो कह रहे हैं कि जो ये फील्ड बेस्ड प्रोग्राम है ये नॉर्दर्न एरियाज़ में लाइक कलाम, सवात, नारायण कागान, यहाँ पर ये एग्जिस्ट होता है। नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे यही है ना। उसके बाद कह रहे हैं इट वॉज स्टार्टेड इन 1984 इन एंड अराउंड गिलगित। अब ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ये 1984 में गिलगित के इर्द गिर्द स्टार्ट हुई थी। तब इट बेस्ड ऑन PTC सिलेबस, दे आर असाइन टू क्लासेज इन पेयर्स एंड टीच ऑल सब्जेक्ट टू ऑल क्लासेज। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे जो डेफिनेटली प्री सर्विस की बात हो रही है, जो टीचिंग करने से पहले बता रहे हैं कि उनको तमाम क्लासेस के तमाम सिलेबस जो होते हैं उनको सिखाए जाते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू टीच 3 क्लासेज एंड ऑब्जर्व 3 क्लासेज टॉट बाय अदर। अब वो कह रहे हैं कि उनको पहले सारे सिलेबस सब्जेक्ट जो भी है वो ईच एंड एवरीथिंग उन्हें सिखाई जाएगी, उसके बाद उनको 3 क्लासेस असाइन की जाएंगी, और एंड ऑब्जर्व 3 क्लासेस टॉट बाय अदर। अब देखिए जिन्होंने उनको वो सिलेबस सिखाया होगा, ठीक है, या जिन्होंने उनको उस सब्जेक्ट के बारे में बताया होगा, वो जो होंगे ना वो उनको ऑब्जर्व करेंगे क्या उनकी टीचिंग मेथड ठीक है या नहीं है। अब जो उनको क्लासेस असाइन क्या होंगी वो ऑब्जर्व होंगी टॉट बाय अदर, जिन्होंने उनको सिखाया होगा वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर उनका टीचिंग का मेथड उनको बिल्कुल ठीक हो गया, मीन्स अगर उन्होंने टीचिंग का मेथड सीख लिया है कि उनको सारा सिलेबस आ गया, उनको सब्जेक्ट के बारे में कमांड हो गई है,
देन वो क्या करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद हो सकता है कि अगर कोई उनमें कोई कोई कमी रह जाए तो वो डिस्कशन कर सकते हैं विद दी मास्टर ट्रेनर, जिन्होंने उनको ट्रेन किया होगा तो उससे डिस्कस कर सकते हैं, या जिन्होंने ट्रेनर जो होगा उनको ऑब्जर्व करेगा तो वो उनको बता दे कि आप में ये कमी रह गई है तो आप इसको इम्प्रूव करें या कैसे इम्प्रूव करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो बता देंगे। तो ये फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम था। थर्ड है टीचर ट्रेनिंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि दिस प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड बाय इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अब वो कह रहे हैं ये जो प्रोग्राम है ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र कर रही है। अब वो कैसे ऑफ़र कर रही है देखें। अब वो कह रहे हैं थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स या टीचर, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स एंड टीचर जो हैं वो इनरोल होते हैं इन ईच सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में, फॉर बीएड के लिए, एमएड के लिए, बीएस के लिए, बीए, एफए, एमफिल, पीएचडी, और काफ़ी सारी डिग्रीज हैं जो हमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमें ऑफर कर रही है। तो देखिए ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है कि हम घर बैठ के तालीम हासिल करें, हमें किसी यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ा, बस हम वर्कशॉप लेते हैं या पेपर देने के लिए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस मीन हम फासले पर रह के घर बैठ के भी तालीम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे टीचर्स हैं जो हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इलामा इकबाल के ज़रिए किसी और ने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने हमें ऐसे कुछ ऑफ़र किया है। तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने टीचर्स या स्टूडेंट को ये ऑफ़र दिया कि वो घर बैठ के तालीम हासिल भी कर सकते हैं और तालीम दे भी सकते हैं। तो ये प्री सर्विस की 3 टाइप्स थी। सबसे पहले कन्वेंशनल था, उसके बाद हमारे पास फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग था, और ये थर्ड हमारे पास टीचर ट्रेनिंग थोड़ा डिस्टेंस है। हमारे पास है कि इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचर। वो कह रहे हैं जो इसका कॉन्सेप्ट है ना वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब वो कह रहे हैं इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल, ये जो है ना प्रोफेशनल के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इट इंक्लूड रेफ्रेशर कोर्सेज, टीचर वर्कशॉप, इवन विजिट टू इंस्टीट्यूट। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसमें वो कहते हैं कि जो रिफ्रेशर कोर्सेज, कोई कोर्स जो होता है या न्यू कोर्स जो आता है उसके बारे में ट्रेन किया जा सकता है टीचर को, या उसको वर्कशॉप ली जाती है उसके ज़रिए से ट्रेन किया जा सकता है, या फिर इंस्टीट्यूट को विजिट करके भी ट्रेन किया जा सकता है। सबसे पहले ये आ रहा है कि पुटिंग टीचर इन शो ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या आ रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि बाय द टाइम टीचर बिगेन प्रोफेशनल कैरियर मोस्ट ऑफ देम हैव लॉन्ग फॉरगेटन देयर ओन एक्सपीरियंस एज स्टूडेंट। अब वो कह रहे हैं कि टीचर बनने के बाद बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कभी वो भी स्टूडेंट्स थे, अपना एक्सपीरियंस को वो भूल जाते हैं। हाउएवर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हेल्प टू रिमाइंड द टीचर अबाउट दिस एक्सपीरियंस। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये ट्रेनिंग है इसके ज़रिए वो टीचर को रिमाइंड करवाते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट के तौर पे कैसा था। दिस नॉट ओनली इम्प्रूव द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बट आल्सो इंक्रीज द एजुकेशन क्वालिटी। इस तरह वो जो उनका रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट के साथ वो भी इम्प्रूव होगा। डेफिनेटली अगर रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा तो एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। स्टूडेंट इजीली जाके कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से डिस्कस कर सकता है और टीचर भी स्टूडेंट को समझेंगे। तो इस तरह इसकी टीचर एजुकेशन जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्रिएट बेटर स्कोप। इसमें क्या आ रहा है, वो इट इज़ एसेंशियल फॉर टीचर टू ऑलवेज रिमेन अपडेट अबाउट चेंजेस। वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो हमेशा उसको अपडेट रहना चाहिए, जो चेंजेस डेवलप हो रही हैं, चेंजेस टेक प्लेस हो रही हैं उसके बारे में टीचर को हमेशा अपडेट होना चाहिए। अब वो चेंजेस क्या है, वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड इन्फो अबाउट लेटेस्ट चेंजेस, आल्सो प्रोवाइड इन्फो अबाउट न्यू चैलेंज। कोई नया चैलेंज आ रहा है तो टीचर को बताएं कि ये नया चैलेंज आ रहा है, या कोई मेथड आ रहा है या फिर कोई टेक्निक न्यू आ रही है तो टीचर को फ़ौरन से उन्हें अपडेट करना चाहिए। तो ये भी ट्रेनिंग के ज़रिए डेफिनेटली वो अपडेट कर सकते हैं कि कोई थोड़ा वर्कशॉप कर लें या सेमिनार कर लें, उसके ज़रिए उनको अपडेट करेंगे कि ये ऐसी ऐसी चेंजेस आ रही हैं, तो ये टीचर को अपडेट देनी चाहिए। थर्ड हमारे पास आ रहा है कि हेल्प टीचर डेवलप दी हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब वो कह रहे हैं कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि टीचर को डेवलप करनी चाहिए हैबिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब ये नहीं कि टीचर बन गए तो उन्हें अपनी स्टडी या अपनी जो लर्निंग है सीखना जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए कि अब वो एक तो टीचर बन गया अब उन्हें क्या ज़रूरत है सीखने की। वो कह रहे हैं कि टीचर को हमेशा सीखते रहना चाहिए। दी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट्स हेल्प द एजुकेटर्स टू बिकम गुड टीचर बाय कॉन्स्टेंट लर्निंग। अब वो यही कह रहे हैं कि गुड टीचर आप कैसे बन सकते हैं, आप कांस्टेंट लर्निंग करते रहा करें, जो आपने अब तक पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज करते रहा करें या नई चीज़ें सीखते रहा करें, इस तरह आप गुड टीचर बन सकते हैं। इट हेल्प टीचर टू रिफ्रेश देयर नॉलेज। अब उससे क्या होगा, जो उसकी नॉलेज होगी वो रिफ्रेश होगी, ज़ाहिर सी बात नॉलेज रिफ्रेश होगी, नॉलेज इंक्रीज़ होगी तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सकेंगे।
तो टीचर को कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो ये प्री सर्विस और इन सर्विस के बारे में था कि वो प्री सर्विस में क्या है और इन सर्विस में क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन, कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट आ सकती हैं, कैसे डेवलपमेंट आ सकती हैं, या फिर उनके प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं टीचर एजुकेशन में। थ्रू कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप डेवलप कर सकते हैं, थ्रू सेमिनार के ज़रिए आप इसको डेवलप कर सकते हैं, थ्रू वर्कशॉप के ज़रिए इसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जो सेमिनार होता है वो कुछ घंटों का होता है, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस भी सेम कुछ घंटों की होती है, लेकिन जो वर्कशॉप होती है ना, सम टाइम ये कुछ मंथ भी चलती है, कुछ डेज़ की होती है, कुछ वीक की होती है। तो इनके ज़रिए जो आप जो है ना टीचर एजुकेशन को डेवलप करवा सकते हैं। प्री सर्विस इन सर्विस के बारे में हमने भी पढ़ा है, इसमें जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्री सर्विस के ज़रिए भी आप टीचर एजुकेशन को डेवलप करवा सकते हैं एंड इन सर्विस के ज़रिए भी आप टीचर एजुकेशन को डेवलप करवा सकते हैं। डेवलपमेंट में यही होगा ना, कोई मेथड वगैरह होगा वो बताएंगे, ये टीचर को कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए अपने एजुकेशन के मेथड को, या उनको कैसे टेस्ट देना चाहिए, या उनको कैसे असाइनमेंट देनी चाहिए, या बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होगी ना डेवलपमेंट में होंगी टीचर एजुकेशन की। कोई मेथड, कोई चैलेंज, कोई टेक्निक कुछ भी न्यू आ रहा है तो टीचर को अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में वो ये कह रहे हैं कि डेफिशिएंसीज इन सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जो इनको टीचर को सिलेक्ट किया जाता है उसके प्रोसीजर में कमी है। अब वो क्या कमी है, सबसे पहले वो कहते हैं कि उनका जनरल टेस्ट लिया जाए, जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाए। टीचर का जो सिलेक्शन से पहले उनके जनरल नॉलेज का टेस्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टेस्ट। देखिए, अगर आप उर्दू के हैं या मैथ्स के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आपको उसके ये चेक करना चाहिए कि उस सब्जेक्ट पे आपको कितनी कमांड है, तो उसका आपका टेस्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट, टीचर का इंटेलिजेंस टेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में इंटरव्यू। ये तमाम टेस्ट क्लियर होंगे देन आपकी सिलेक्शन की जाए, ठीक है। अब वो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है लैक ऑफ रेगुलेशन इन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि कमी है, और किस चीज़ की कमी है, कि लाइक जो डिमांड होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब आप एक आपने मास्टर कर लिया, आपकी ये डिमांड होगी कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मीन सप्लाई अच्छी नहीं है, लैक कमी है उसमें, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट में जो है ना वो दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है। अब देखिए, कई सालों से हमारी जॉब्स नहीं आई हैं। अब जो आगे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो यही कह रहे हैं कि जॉब्स तो आती नहीं, पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ये बच्चों में जो है ना दिलचस्पी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। किसकी वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, जो जॉब्स नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट हर बार कहती है अब सीट्स आ रही हैं, अब सीट आ रही हैं, लेकिन सीट्स नहीं आ रही हैं। तो इसकी वजह से स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है स्टडी की तरफ से वो कम होता जा रहा है, और हमारी जो एजुकेशन की डेवलपमेंट है वो भी इसमें कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है प्रोफेशनल स्टेटस। प्रोफेशनल स्टेटस में ये है कि आप देखें, कुछ बच्चे अमीर होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, और कुछ हमारे पास गरीब लोग होते हैं। अब समटाइम ये होता है, जो एक इंसान लाइक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन उसको पढ़ाई का शौक़ है, ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये इसके लिए कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए भी कुछ सहूलतें बनाए, लाइक उनको स्कॉलरशिप दी जाएँ, डिफरेंट स्कॉलरशिप दी जाएँ कि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। ये जो नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं लैक ऑफ प्लानिंग टाइम। लाइक वो आप देखें, वो टीचिंग में आप कोई भी टीचर है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करना चाहिए कि वो कैसे पढ़ाएगा, अपने लेसन को प्लान करना चाहिए। लेकिन वो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब लाइक काफ़ी टीचर्स हैं जो इसको प्लान नहीं करते, तो उसमें वो कहते हैं प्लानिंग टाइम जो है ना उनकी बहुत सारी कमी है उसमें। उसके बाद है नॉन टीचिंग टास्क। नॉन टीचिंग टास्क में ये होता है, देखें अब टीचर का होता है कि सिर्फ पढ़ाना होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी अगर उसको स्टूडेंट को समझें, कोई प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करें या उनसे पूछें, तो ये तमाम जो है नॉन टीचिंग टास्क में आ रहा है, ठीक है। लाइक उनकी फैमिली से इन टच में रहना चाहिए, और सोसाइटी से सबसे ना इन टच में रहना चाहिए। तो ये तमाम जो है टीचर को इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चैलेंज इन क्लासरूम। अब वो कह रहे हैं कि चैलेंजेस जो हमें क्लासरूम में आ रहे, अब देखें, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। सबका माइंड डिफरेंट होता है, सब ने लाइक डिफरेंट तरीके से समझना होता है, कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ ना लेट पिक करते हैं। तो ये टीचर के लिए चैलेंज होता है क्लासरूम में सबको मैनेज करना, सबको एक साथ लेकर जाना, सबको मैनेज करना, सबको एक साथ लेकर जाना जो होता है वो टीचर के लिए क्लासरूम में चैलेंज होता है। अब सेवन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, लैक ऑफ चैरिटी अबाउट कैरियर ग्रोथ। अब वो कहते हैं हमारी जो चैरिटी है ना
उसमें भी बहुत सारी कमी है। लाइक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी चैरिटी की तरफ से जो हमें लाइक एजुकेशन को लाइक फ़ंड वगैरह जो दिए जाते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी कमी है जो हमारे टीचर एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये तकरीबन कुछ 7 प्रॉब्लम थी जिसको आप डिटेल से लिख सकते हैं। यही हमारे पास जो चैप्टर 3 के थे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।